ग्रो ऐप यूज़ करने के लिए आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तब आप ग्रो ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो आप लोगों को प्ले स्टोर से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा आपसे, तो वो आपको साइन अप कर लेना है। आपकी डिटेल उसमें जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक है तो आपके जो OTPs आएंगे वो आपको ईजिली मिल जाएंगे और आप सक्सेसफुली इसमें साइन अप हो जाओगे। तो आगे चलते हैं। अब जैसे ही साइन अप हो जाओगे तो आप इस विंडो पे आ जाओगे जहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी 50, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर जो आपको मिलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है और ऑल इंडिसीज के जितने भी हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो अब मान लीजिए आपको इस विंडो पर आके क्या करना है। आप या तो शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस विंडो पे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर हम शेयर खरीद के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे शेयर को बाई करते हैं और कैसे सेल करते हैं। दोनों ही चीज़ें मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको कंप्लीट। तो चलिए पहले मैं इस विंडो के बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे ये प्रोडक्ट टूल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोडक्ट टूल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। FNO, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, वो FNO में आ सकते हैं। इवेंट्स, IPO, जो लोग IPO में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जब कोई न्यू कंपनी मार्केट में आना चाहती है और वो अपना IPO लेके आती है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो, IPO के लिए बिडिंग कर सकते हो और यहाँ पर ऑल स्टॉक देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट टूल्स के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे और स्क्रॉल करके तो आप देखोगे यहाँ पर 2 और ऑप्शन दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गेनर्स और लूज़र्स के ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि टॉप गेनर्स कंपनी कौन सी है और टॉप लूज़र कंपनी कौन सी है। आप जो भी पैसा इसमें लगाते हो वो आपकी बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो आप भी चाहोगे कि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जहाँ पे आपका बेनिफिट हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको आना है इन गेनर्स और लूज़र्स में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसमें चेक करते हैं। अभी और नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नीचे जैसे आप आओगे तो इसमें देखोगे टॉप इंट्राडे है कि इंट्राडे में कौन सी कंपनियाँ जो टॉप कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टॉक न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया है। देन हम शुरुआत करते हैं सबसे स्टार्टिंग से। तो अभी आप देख रहे हो मेरे इस विंडो पे बहुत सारी चीज़ें बन के आ रही है। जैसे आप देख रहे हो ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल, ये पहले से ही शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक हो रहा है, GTL हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। तो अगर हमें कोई शेयर देखना है कि कौन सा टॉप कर रहा है, कौन सा लूज़र है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे आएंगे ऑल स्टॉक पे जाएंगे। अब देखिए ये ऑल स्टॉक का विंडो ओपन हो गया है। इस तरफ आप देखोगे लेफ़्ट साइड में, मोबाइल के लेफ़्ट स्क्रीन में सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी कंपनियों के नाम दे रखे हैं और राइट साइड में मोबाइल के उनके प्राइस दे रखे हैं शेयर के, कि उनका करंट शेयर प्राइस क्या है। ये सबके प्राइस दे रखे हैं। तो आप जो है इस विंडो पे आने के बाद में आप किसी भी कंपनी की क्या कैपिटलाइजेशन है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सब चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है 2,991 रुपये 90 पैसे का है। TCS का 4,523 रुपये का है। तो ऐसे सभी कंपनियों के शेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी कंपनियों का आप स्टॉक यहाँ देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो। आप देख रहे होगे कि जहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है उसके नीचे ग्रीन में भी लिखा हुआ है और रेड में भी लिखा हुआ है। तो जैसे ये ग्रीन है तो ये पॉजिटिव का साइन है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो रेड ऑप्शन है ये -31.90, इसका मतलब ये लूज़ कर रहा है, यानी इसने लॉस दिया हुआ है आज के लिए।
या अभी इसका परफॉर्मेंस डाउन है। तो अभी हम किसी एक कंपनी का देखते हैं जिसका परफॉर्मेंस हाई है और फिर देखेंगे किसका लो है। तो सबसे पहले हम एक किसी भी कंपनी का रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सबसे नीचे, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो किसी एक कंपनी का ले लेते हैं, तो कैसे बाई करते हैं, कैसे आपको सेल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अभी एक ऐसी कंपनी का ले लेता हूँ, ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ले लेता हूँ। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जैसे ही मैंने टैब पे ओपन किया तो ये पूरा विंडो ओपन होके आ गया है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट है। इस चार्ट को आप यहाँ से जूम आउट करके भी देख सकते हो। देखिए ये पूरा जूम आउट होकर के दिखाएगा आपको। और जूम करना चाहते हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, आप इसे जूम आउट या जूम इन कर सकते हो। ठीक है, आपको वापस आ जाना है। आप जैसे ही इसको नीचे की तरफ और स्क्रॉल करोगे, ऐसे आओगे, तो इसमें देखिए इसमें परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखने के लिए कैसे आपको परफॉर्मेंस देखनी है किसी शेयर की, तो मैं आपको बताऊं। ये देखिए ये आज का लो है। इस शेयर ने जो सबसे कम कीमत पे जो ट्रेडिंग किया हुआ है 62.35 पे, और जो आज का हाई है वो 63.55, मतलब 63.55 तक इस शेयर की कीमत गई है। तो ये आज का लो है और आज का हाई है। उसी तरह आप देखोगे इसके ठीक नीचे 52 वीक, ये देखिए 52 वीक का जो लो है वो प्राइस नीचे है 37.75, और 52 वीक का जो हाई है वो है 73.50। तो यानी अगर 52 हफ्ते की बात करते हैं तो सबसे कम प्राइस इस शेयर का रहा है 37.75, और सबसे हाई प्राइस करते हैं की बात करते हैं तो 73.50। ठीक है, तो और स्क्रॉल करेंगे हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी और डिटेल हमें मिलेगी। तो इस डिटेल में देखिए यहाँ पर मार्केट कैप दे रखा है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट कैप के बारे में। ये देखिए मार्केट कैप दे रखा है। इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 44,259 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इसका जो पी रेशियो है वो 9.87 है, जो कि काफ़ी बेहतर है, और इसका पीबी रेशियो 2.2 है। इंडस्ट्री जो है 13.6 है। डेप्ट आप देख रहे हो, किसी भी कंपनी का डेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर वो डेप्ट है उसके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं तो हम उसमें पैसा लगाने में एक बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर डेप्ट नहीं है तो आप इस पर पैसा लगा सकते हो। ये आपकी खुद के विवेक पर निर्भर करता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपका खुद का विवेक है। आप खुद सोचिए, खुद एनालाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसी कोई भी कंपनी, आप वहाँ पे देख सकते हो, आपके खुद के विवेक से आप पैसा लगा सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसका आरओई जो है वो 22.5 पॉइंट है, और इसका डिविडेंड यील्ड जो है 2.24 है। इसका मतलब 2.24 का मतलब कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.24% का डिविडेंड दिया है, और बैंक की जो बुक वैल्यू है वो 28.13 है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 है। तो इसकी काफ़ी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, आपने देख ली। फिर आप और स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आओगे, आप देखोगे रेवेन्यू सेक्शन। इस रेवेन्यू सेक्शन में आपको ये दिखेगा कि कैसे कैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है या लॉस कर रही है। तो रेवेन्यू के सेक्शन में आपको देखिए जून में इसने 5,418 रुपये का इसका वर्थ था बिजनेस किया है। 5,736 का सितंबर के तिमाही में। दिसंबर में इसने किया हुआ है 5,852 का, और उसके बाद मार्च में इसने किया है 6,488 मार्च 24। उसके बाद जून 24 में 6,769। तो ये इसका बिज़नेस है। तो जब हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना रहा है। तो इसमें देखिए जून में 882, ये सारा अमाउंट जितना भी है करोड़ में है, ऑल वैल्यू इन करोड़। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जितना वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको ये सब करोड़ में, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। 882 करोड़, 920 करोड़, 1036 करोड़, 1218 करोड़ और 1294 करोड़। तो यहाँ से दिख रहा है कंपनी ग्रोथ कर रही है। और नेटवर्थ की बात करें कि 2020 में इनकी नेटवर्थ कितनी थी कंपनी की, और आज कितनी नेटवर्थ है, तो ये भी इस पर दिया गया है। 2020 में इनकी नेटवर्थ 10,909 करोड़ थी। फिर आपकी 2021 में 12,308, 2022 में 14,062 और 2023 में 15,790, और ऐसे ही 2024 में 19,000। तो ये इनका नेटवर्थ है,
ठीक है। और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी के बारे में यहाँ पे दे रखा है, कंपनी का नेम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसके कौन CEO हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अब आप यहाँ पर आ जाते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख रहे हो इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं, प्रमोटर्स ने अपने पास सबसे ज़्यादा शेयर रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप प्रमोटर्स कि प्रमोटर्स ने 86.46% शेयर अपने पास रखे हुए हैं। इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और इसमें इसीलिए प्रमोटर अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। रिटेल का अगर इसमें कोटा देखते हैं तो रिटेल जो शेयर होल्डर होते हैं, हम जैसे लोग, उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है अभी, 7.76। इसके अलावा जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, उनका जो अभी इसमें परसेंटेज है वो 4.8 है। तो ये कंपनी की डिटेल है। ऐसे आप अपने विवेक से सारी डिटेल चेक करने के बाद में आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सा शेयर आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास विंडो पे, एक तो सेल का और एक बाई का। एक ये सेल का है, दूसरा बाई का। तो अभी हम बाई करेंगे, हमारे पास बाई का ऑप्शन है, टैप करेंगे बाई पे। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस विंडो पे आ जाओगे आपको यहाँ पे कई ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ डिलीवरी मिलेगा आपको, आप डिलीवरी में लेना चाहते हो या इंट्राडे में, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डिलीवरी में ही लेना है। इसके बाद जैसे ही डिलीवरी से नीचे आते हो तो आप देखते हो यहाँ पर आप BSE से लेना चाहते हो या फिर NSE से, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर अवेलेबल। तो आप NSE से लेना चाहते हो तो NSE से ले सकते हो या BSE से, तो किसी से भी ले सकते हो। तो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी फिल करोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वांटिटी फिल कर देता हूँ, एक क्वांटिटी और प्राइस लिमिट। फिर आप देखिए यहाँ पर एक विंडो, ये देखिए प्राइस लिमिट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर प्राइस लिमिट लगा हुआ है 64 रुपये 38 पैसे। आप चाहो तो इसे मार्केट प्राइस पे भी परचेज़ कर सकते हो, आपको टैप करना है, मार्केट प्राइस हो जाएगा। और दिस ऑर्डर इज़ प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आपको यहाँ से बाई पे टैप कर देना है। जैसे ही आप बाई पे टैप करोगे ये डन हो जाएगा, आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है। तो अभी ये शेयर आपको मिला नहीं है, सिर्फ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। तो आप इसे डन कर देते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे अकाउंट में ये शेयर आया है या नहीं आया है, क्योंकि शेयर मार्केट आप सबको पता है कि सुबह 10:15 पे ओपन हो जाता है नॉर्मल रिटेलर्स के लिए, जो आप जहाँ से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो आपको अपने इस विंडो पे होल्डिंग्स पे आना है और आप पे यहाँ के चेक करना है। ये अभी यहाँ पे नहीं है, देखिए हमारे पास जो शेयर है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आपको ऑर्डर पे जाना है, आपने देखिए जो ऑर्डर किया हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी देखिए रिसेंटली हमने ये ऑर्डर किया हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो इस ऑर्डर को कैंसिल करना, आप चाहते हो कि ये आपको नहीं चाहिए, तो आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए जो बटन आपको दिख रहा है कैंसिल पे टैप कर देना है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेयर को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको शेयर को कैसे परचेस करते हैं इसके बारे में बताया, और कैसे एनालाइज करते हैं, और कैसे ये देखते हैं कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है या लूज़ कर रही है बिज़नेस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि और क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रोडक्ट एंड टूल के बारे में बताया था। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनको मार्केट में आना होता है, और मार्केट में आने के लिए वो क्या करती हैं, अपना IPO लेकर के आती हैं। और मार्केट में आना क्यों चाहती हैं? आना इसलिए चाहती हैं कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और एक्सपेंड करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा वो बैंक से ना लेकर के इंटरेस्ट पे ब्याज पे वो हमारे जैसे शेयर होल्डर से लेती हैं, क्योंकि हम IPO में पैसा लगाएंगे और उनके शेयर लेकर के उनको पैसा देंगे।
और जितना कंपनियां बेनिफिट कमाएंगी उसमें हमें भी शेयर मिलेगा। अगर लॉस में जाएंगी तो वो चीज़ हमारे साथ भी होगी। तो कंपनियां इसीलिए अपना शेयर देती हैं। तो अभी हम आईपीओ पे आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 आईपीओ हमारे अभी ओपन आईपीओ है, एक इंटेलेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का और दूसरा ओरिएंट टेक्नोलॉजी का। तो इन आईपीओ के आप कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए ओरिएंट की जो बिड स्टार्ट है वो 21 अगस्त यानी कल से स्टार्ट है। आप सभी लोग इस पे आईपीओ पे जा कर के इसका एनालाइज करके आप बिड लगा सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो चलिए मैं जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको लगाना है। मैं सबसे पहले आपको इस पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आईपीओ की कंप्लीट डिटेल आ गई है आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आईपीओ आपको लॉट के हिसाब से मिलता है, ना कि शेयर के हिसाब से। यहाँ पर 1 लॉट, 2 लॉट या 3 लॉट, मल्टीपल लॉट में मिलता है। तो एक लॉट जो है वो 72 शेयर्स की यानी 72 शेयर्स की है, ठीक है। और जिसका टोटल अमाउंट है 14,040 रुपये। इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक बार में आईपीओ की बिड लगाने के लिए। बिड में अगर आपका नाम आ जाता है तब आपको ये शेयर मिल जाते हैं। आप देखिए आईपीओ की डिटेल में 21 अगस्त 2024 को इसकी बिडिंग डेट से स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसका 14,040 रुपये, जैसा कि मैंने बताया है ये इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो 195 से 206 रुपये के बीच में रहने वाला है। और जो लॉट साइज़ रहेगा वो रहेगा 72 शेयर्स का, ठीक है। और कितने प्राइस का कितना पैसा कंपनी मार्केट से उठाना चाह रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए 214.76 करोड़ यानी 215 करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट से पैसा उठाने जा रही है और उसके लिए ही उसने ये आईपीओ लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है और डिटेल आप देखोगे नीचे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई एज रेगुलर आपको इस रेट से लेकर के 195 रुपये से लेकर 206 रुपये तक की रेट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कई बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया है बट मुझे आज तक एक भी बार नहीं मिला है क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैंने मल्टीपल लॉट को एक ही सिंगल आईडी से अप्लाई किया, इसलिए मुझे नहीं मिली। अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं, अगर आपकी फैमिली में, तो आप एक आईडी से ना करके मल्टीपल अलग अलग अकाउंट से अप्लाई कीजिए, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको आईपीओ लगने के। तो और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जितना हाईएस्ट प्राइस है आप कोशिश करिए उसी पे ही बिड लगाइए। जैसे यहाँ पे 206 रुपये भी दे रखा है और 195 रुपये भी। तो जिनका 206 रुपये में बिडिंग प्राइस रहेगा तो पहले कंपनी उन्हें देगी, है ना। तो आप लोगों को मैक्सिमम प्राइस पे बिड लगानी है। और इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि इंडिविजुअली आप कितना कर सकते हो बिटवीन। आप खुद अगर लेना चाहते हैं तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी की डिटेल यहाँ दी गई है, आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। 1997 से ये कंपनी है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजय एस सावंत जी हैं और कंप्लीट डिटेल इसमें दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। कंपनी ने इसमें अपनी सारी डिटेल दी हुई है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर देखिए। पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, आप पॉजिटिव पॉइंट पढ़ सकते हो और इनके नेगेटिव पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं, वो नेगेटिव पॉइंट दे रखे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो आप देख सकते हो। 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 247 करोड़ था, 2022 में 467 करोड़ और 2023 में 535 करोड़। मतलब कि कंपनी ग्रो कर रही है, सामने से दिख रहा है। 2021 में 13 करोड़ के आसपास था इनका और इस पर देखिए 2022 में 33 करोड़, फिर इनका 38 करोड़। तो इनका जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। टोटल एसेट्स इनके पास कितनी है, 130 करोड़ की एसेट थी इनके पास 2021 में, 2022 में 193 करोड़ की और 2023 में 241 करोड़ की। तो ये इनकी टोटल एसेट्स हैं। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ दी जाती हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल आईपीओ जो आपके भी क्वेश्चंस हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री अप्लाई का बटन क्लिक कर दीजिए
इस पे आपको देखिए 14,832 रुपये का अमाउंट आ रहा है एक लॉट का। जैसे ही मैं लॉट को बढ़ाऊँगा, लॉट को कैसे बढ़ाना है आप ये देख लो। लॉट को बढ़ाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है लॉट बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं टैप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने टैप किया आप देखोगे हमारा अमाउंट तुरंत चेंज हो गया है। अमाउंट हो गया है 29,664 रुपये। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसको वैसे वैसे हमारा अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो जितने अमाउंट के लिए आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई बटन पे टैप कर देना है, आपके पास एक लिंक आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया IPO रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो गई है, ठीक है। तो IPO रिक्वेस्ट सेंड हो गई, डन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक लिंक हमारे पास UPI पे भेज दिया है, ठीक है। जो मेरी UPI लिंक है उस पर इन्होंने भेज दिया है और वहाँ पे जाके मुझे उसका पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट कर देंगे वो हमारा पेमेंट लॉक हो जाएगा जब तक हमारा IPO लॉन्च नहीं हो जाता है, लिस्ट नहीं हो जाता है। अगर आपको IPO लग जाता है तो आपको यहाँ से IPO आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से। अदरवाइज़ वो पैसे आपके लिस्टिंग होने के बाद आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। यह वीडियो की दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगी आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए और वीडियो बना सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द रीसेट शो को आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।